लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, बेल की घंटी जरूर बजाएं, आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैनेजमेंट की कहानियों में। ये कहानियाँ चलती है प्लेलिस्ट बिजनेस की बात में, और आज की कहानी है काशी दादी की डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर मैं प्रयत्न करता हूं कि छोटी छोटी लघु कथाओं से आपको बिजनेस मैनेजमेंट के जो गुण हैं वो कहीं ना कहीं मैं सिखाऊं, और आपको बहुत स्पष्ट होगा। एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है, वैसे ही एक कहानी 1000 निबंध के बराबर होती है। मतलब बहुत सारा एजुकेशन जो आप पूरे फुल डे के सेमिनार या सेशन में ले सकते हैं, वो एक छोटी सी कहानी दे सकती है। तो आज की जो कहानी है, काशी दादी की डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी, आप जरूर इसके बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे। यहां पर अगर आप में से कोई बताना चाहे इस स्ट्रेटजी के बारे में कि डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है, तो कोई बता पाएगा? कोई बताना चाहे तो हाथ ऊपर कर सकता है, बता सकता है। चलिए, एक हम काम कर रहे हैं, उससे दूसरे काम की तरफ डाइवर्ट होना, उसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। एक जो काम कर रहे हैं उससे दूसरे काम में जाना, उसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। और ये स्ट्रेटजी जो वर्ड जुड़ता है, तो स्ट्रेटजी मतलब रणनीति। तो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में डाइवर्ट होना, यह है एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति का पार्ट होता है। अब ये रणनीति के पार्ट के ऊपर बड़े बड़े सेमिनार होते हैं कि भाई बिजनेस के अंदर कैसे कैसे रणनीतियाँ होती है। उसमें की एक नीति ये है, तो उसके सेमिनार्स होते हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, कई कई घंटों की क्लास होती है, उसके बाद में ये लेसन समझाया जाता है। मैं आज इसी चीज़ को आपको एक छोटी सी कहानी से समझाने का प्रयत्न करूंगा। सबसे पहले मैंने बताना चाहा आपको कि डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी, इसका मतलब क्या है। अब समझते हैं कि मेरी कहानी के अंदर पात्र कितने हैं। सबसे पहले, जैसे नाम से स्पष्ट है, सबसे पहला पात्र है काशी दादी, एक वृद्ध महिला जो एक देहात, समुद्र के किनारे बसा हुआ गांव, उस गांव में रहती है। समुद्र के किनारे वो छोटा सा गांव है। उस गांव के अंदर कुछ 1000 लोगों की बस्ती है और एक बैंक है। और उस बैंक के अंदर एक मैनेजर है जो उस बैंक को चलाते हैं, जो उसी गांव के हैं। पूरा गांव मछुआरों का गांव है, वहां पूरी बस्ती मछुआरों की बस्ती है। और हरि भाई माची, जो उनकी सरनेम है माची, माची से स्पष्ट होता है मछुआरे, तो हरि भाई माची उस गांव के मैनेजर हैं, उस ब्रांच के। अब इस स्ट्रेटेजी के लिए, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी के लिए होता क्या है, उस बैंक के रीजनल ऑफिस कहां है? मुंबई में। और रीजनल ऑफिस के मैनेजर हैं मिस्टर भट्ट साहब। अपने बैंक का बिजनेस बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं कि वो अच्छे क्लाइंट, जो पैसे वाले लोग हैं, जो क्रीम पब्लिक है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है और जो अब रिटायरमेंट की एज पर हैं, तो उनको समझाने के लिए कि डाइवर्सिफिकेशन कैसे किया जाता है, पैसों को कहाँ लगाना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट होता है, ऐसा नहीं है। वो पैसे का मैनेजमेंट, हमारा पैसा कहाँ कहाँ कैसे कैसे रखा जाए, उसका भी होता है। तो उसको समझाने के लिए उन्होंने एक सेमिनार का आयोजन किया। और वो आयोजन किसके तहत किया? बैंक की पॉलिसी के तहत। बैंक की मार्केटिंग पॉलिसी है, जिस मार्केटिंग के तहत उनको इस तरह सेमिनार का आयोजन करना होता है, जहां उनके क्रीम पब्लिक्स को बुलाना होता है और उनको बताना होता है। अब ये आयोजन, जो सेमिनार का आयोजन हुआ, वो हुआ है इसी गांव के पास में, समुद्र के किनारे जो छोटा सा गांव बसा हुआ है, मछुआरों का गांव। उस मछुआरों के गांव के बगल में एक रिसोर्ट है, समुद्र के किनारे रिसोर्ट, सुनहरा, अच्छा, एकदम बढ़िया माहौल। उस माहौल के अंदर सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। भट्ट साहब मुंबई के अच्छे क्रीम क्लाइंट्स को लेकर वहां पर आते हैं। अब चूंकि आयोजन किया गया है बैंक द्वारा, तो बैंक द्वारा पूरा सिस्टम सेट है कि भाई आपको करना क्या क्या है, वहां पर सेमिनार में आपको क्या क्या बताना है, कौन कौन सा फंड उनके पास ऑफर करने के लिए है। प्रोविडेंट फंड, कैपिटल लिंक्ड फंड और शेयर बाजार से लिंक किया हुआ फंड, अलग अलग सेफ फंड, अलग अलग फंडों में किस पार्टी को कहाँ कितना पैसा लगाना चाहिए, उसका एजुकेशन। सेमिनार का आयोजन हुआ है, क्रीम पब्लिक वहां पर आई हुई है। अब बैंक का नियम यह कहता है कि भाई
आपको वहाँ जहाँ भी आप सेमिनार कर रहे हैं उस सेमिनार के नज़दीक का अपनी जो ब्रांच है उसके मैनेजर को बुलाना होगा और उसकी भी स्पीच अंदर एक ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। अब बैंक मैनेजर, छोटे से गांव का छोटा सा बैंक मैनेजर, अब उसकी स्पीच, और उसको टॉपिक दिया गया था डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी। भट्ट साहब टेंशन में कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां मेरे साथ में आई हैं, सेमिनार के अंदर आई हैं, इतना सारा रुपया खर्च करके आई हुई हैं। अब ये छोटे से गांव का छोटा सा आदमी ब्रांच मैनेजर, वो कैसे इस स्ट्रेटेजी को बता पाएगा? इन लोगों को कैसे समझा पाएगा जिनकी ज़िंदगी पूरी बिजनेस करते करते ही निकली है, जिनकी बिजनेस कमाते कमाते ही निकली है, जिनको मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन के बारे में मालूम है? अब उनको और क्या बेहतर ही समझा पाएंगे? टेंशन में थे। तो भट्ट साहब ने मैनेजर से कहा, हरि भाई देखिए, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप स्पष्ट बोल दीजिए मुझे, आप मुझे स्पष्ट बता दीजिए कि आपसे नहीं होगा, मैं मैनेज कर लूँगा। मुझे कैसे करना है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो भी एफर्ट्स लगानी होंगी मैं कर लूँगा, लेकिन आप मुझे पहले ही कह दीजिए। हरि भाई ने कहा, आप चिंता मत कीजिए साहब, मैं अपना पूरा प्रयत्न करूँगा। सेमिनार स्टार्ट हुआ। कुछ समय बाद में हरि भाई का नंबर आया और उनके पास टॉपिक यही था, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी। अब इस स्ट्रेटेजी को समझाने के लिए हरि भाई को जब बुलाया गया स्टेज पर, हरि भाई आए, उन्होंने सबको प्रणाम किया और मंच छोड़ के हॉल के थोड़ा बाहर गए। वहाँ से एक वृद्ध महिला को लेकर आए स्टेज पर लाए, कुर्सी लगाई, उन महिला को वहाँ बैठाया, जो वृद्ध महिला थी, उनके चरण स्पर्श किए और फिर बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, देखिए मैं एक मछुआरे का बेटा हूँ, इसी गांव में जन्मा हूँ और ये है हमारे गांव की काशी दादी। बरसों पहले हमारे गांव में समुद्र में एक तूफान आया था। हमारे गांव के बहुत सारे पुरुष मछली पकड़ने गए हुए थे। एक तूफान आया और उस तूफान के अंदर बहुत सारे लोग बह गए, गुजर गए, जो वापस ही नहीं आ पाए समुद्र से। और जो वापस नहीं आ पाए उनमें काशी बहन के, ये काशी जो दादी हैं, इनके हस्बैंड, इनके पति और इनके 2 बेटे, वह भी वहाँ बह गए। उस तूफान ने बहुत बर्बादी मचाई। उस बर्बादी के बाद सरकार ने अपनी सहायता के अनुसार जो डिक्लेयर किया था, प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए, उस प्रति व्यक्ति 5 लाख के हिसाब से काशी दादी को 15 लाख रुपए मिले थे। और ये चूंकि बहुत सम्मानित महिला है हमारे समाज की, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई इस तूफान के बाद में। हमारे पूरे समाज की एक मीटिंग बुलाई, पूरे गांव की मीटिंग बुलाई, उनको बैठाया और वहाँ पर एक डिक्लेयर किया, आज के बाद हर घर का हर बच्चा मछुआरा नहीं बनेगा। घर में से कम एक बच्चा स्कूल जाएगा, पढ़ाई करेगा और कोई दूसरा व्यवसाय करेगा। घर का हर पुरुष मछुआरे का व्यापार, बिजनेस नहीं करेगा। एक बच्चा कुछ ना कुछ पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। तब से हर घर के जो बच्चा एक पढ़ने जाता है, जिसके पास क्षमता नहीं होती है, उस बच्चे का तमाम खर्च काशी दादी देती है। और आज उन्हीं की वजह से मैं मैनेजर हूँ। मेरे घर का एक पुरुष मेंबर, मेरे भाई लोग मछुआरे हैं, लेकिन मैं एक मैनेजर हूँ। तो डाइवर्सिफिकेशन को समझाने के लिए मेरे पास इससे ज़्यादा कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है। और इस कहानी से वहाँ जितनी क्रीम पब्लिक बैठी हुई थी, सबको ये स्ट्रेटेजी समझ आ गई कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है। आपको सब कुछ एक ही व्यापार में, एक ही जगह पर, एक ही शेयर बाजार का एक ही शेयर के अंदर या एक ही फंड के अंदर आपको पैसा नहीं डालना है। आपको अपनी सेफ्टी लेके चलनी है। ये होती है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी। वहाँ पूरा संदेशा पहुँच गया
और मैं समझता हूं कि आप लोगों तक भी मेरा ये संदेशा पहुंच गया है कि स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है। ये है आज की कहानी। अब इस स्ट्रैटेजी को आप अपने व्यापार में, अपने बिजनेस यूज करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी समझ पर है, आपके ऊपर छोड़ता हूं। इस कहानी के से जो हम सीख रहे हैं उसको सीखकर आप अपने व्यापार की बेहतर कहानी बनाइए, आपकी कहानी भी बेहतर बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। याद रखिए, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, बेल की घंटी जरूर बजाएं, आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे।